तो अब करने जा रहे हैं हम 3.2, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। तो इसके अंदर देखिए बेटा क्या दिया हुआ हमें कि ए बैटरी ऑफ ईएमएफ कितनी देर की है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी देर की है 3 ओम, जो कनेक्टेड है कनेक्टेड टू ए रेजिस्टर, मतलब एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, ठीक है। इफ द करंट कितना जा रहा है 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो हमने इसमें क्या निकालनी है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होगी, और साथ में टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी वो निकालनी है, ठीक है। कब निकालनी है, व्हेन द सर्किट इज क्लोज, जब हमारा सर्किट क्लोज हो। तो इसको बनाते हैं पहले बेटा, देखिए हमने बैटरी कितने वोल्ट की यूज की है, हमने यूज किया 10 वोल्ट की, ठीक है। तो इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितनी है, जिसने बताई है हमें, वो है 3 ओम, ठीक है। उसके बाद ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, जो बनाते हैं वो हमने निकालनी भी है हमें, जो हमारी आर है, ठीक है। और साथ में ये कह रहा है कि करंट यहां स्टार्ट होता है, करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें, करंट फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है इसमें, एक तो हमने निकालनी है आर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है हमारी, और एक निकालनी है टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो आपको पता है टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता था, V इज इक्वल टू में E माइनस में I और R, I करंट था और R क्या थी इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास इसके अंदर क्या चीज दी हुई है बेटा, हमारे पास करंट है और बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हमें इस सर्किट में ये पता है कि टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारे पास दो है, एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है, ठीक है। तो हम पहले क्या निकालने जाते हैं, इसके अंदर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है ये टोटल ईएमएफ कितनी है इसके अंदर 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है ना, ठीक है। तो फॉर्मूला देखिए हम यूज करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस किस चीज को लोगी, टोटल रेजिस्टेंस क्या है एक्सटर्नल और इंटरनल, किसकी को लोगी बेटा V, इसमें क्या होगी हमारे टोटल ईएमएफ E और टोटल करंट, ऐसे निकाल सकते हैं। तो आपको पता है R हमें पता नहीं है, स्मॉल r पता है कितनी है 3 है, ठीक है। और टोटल ईएमएफ कितनी हमारे पास 10 है, और करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.5, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसको 10 मल्टीप्लाई, ये पॉइंट ऊपर लगा देंगे इसका, तो कितना लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं 5, ये ऐसे कटेगा 2 पे, ठीक। तो यहां पर आप कह सकते हो कितना आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे कितना हो जाएगा 20, और ये 3 इधर कटने जाएगा, तो R हमारे पास क्या आ जाएगी 20 में से 3 चले गए तो कितना बच जाएगा बेटा हमारा 17। तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कितनी आ गई 17 आ गई, ठीक है। अब हमने निकालनी है टर्मिनल वोल्टेज, तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा ई कितनी हमारे पास, ये हमारे पास 10 है, माइनस करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.5 मल्टीप्लाई आर कौन सी लेनी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। वो कितनी है आपके पास 3 है, तो 10 माइनस 0.5 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 आ जाएगा, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर 8.5 आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने V को भी फाइंड आउट कर लिया, V क्या है यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज, और R को भी फाइंड आउट कर लिया, R क्या है हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो सर्किट के अंदर लगी हुई है, ठीक है।